और कहा कि ये भूयो विद्या, बहुत सारी विद्याएं कौन सी है भैया? तो कहा कि चतुर्दश विद्या। याज्ञवल्क्य स्मृति में 14 प्रकार की विद्याओं का जो है वर्णन मिला है कि भाई पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्नानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ऐसा जो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा कि 14 विद्याएं हैं भैया। कौन कौन से? पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और समस्त वेदांग और चारों वेद मिलाकर के 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं को भली प्रकार आलोढ़न करके किसी एक विषय के ऊपर बोलना चाहिए, तब वह विषय प्रामाणिक होता है, विद्वानों के बीच प्रशंसा का पात्र बनता है। यदि आप किसी एक शास्त्र से यदि किसी विषय पर निर्णय करते हैं, तो यदि विद्वानों की सभा में बैठोगे तो उपहास का पात्र बनोगे, इसका ध्यान रखना। इसलिए सब 14 विद्याओं का ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत सारे यदि वेद को ही प्रमाण मानते कि हम तो वेद को ही प्रमाण मानेंगे, हम अन्य को नहीं मानेंगे, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि वेद जो है परम प्रमाण है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु वेद के मर्म को बिना अंग और स्मृतियों के नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदं समुपब्रह्मयेत विवेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरेदिति। जो व्यक्ति वेद के वचन को संकुचित करना चाहता हो, और क्योंकि ये जितने भी इतिहास पुराण है ये सारे जो है वेद के उपब्रह्मण स्वरूप है, इनसे श्रुतियों का अर्थ हमें पता लगता है। जो लोग इसको संकुचित करना चाहते हैं, एक सीमित मात्र अर्थ करना चाहते हैं, क्योंकि वेद के तो भैया कामधेनु हैं, अर्थ में उसको सीमित करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। हम किसी एक विशेष इसी अर्थ को हम लेके चलेंगे, किसी विषय के एक व्यक्ति का अर्थ। हम जब भी किसी विषय को कहते हैं तो बहुत सारे ऋषियों के वचनों को उद्धृत करके कहते हैं, तभी उसको हम जो है प्रबल प्रमाण के रूप में हम प्रकट करते, सबका मत सामने रख करके उसमें युक्त जो है वचन को हम ग्रहण करते हैं। यह हमारा बहुत ही उदारवादी विचार हमारा रहता है। हम कोई संकुचित विचार के